एक पेड़ के ऐसे छाल का जिससे सैकड़ों बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। है ना ये बहुत ही अनोखी बात। कहते हैं कि मसाला जो है चीजों में फ्लेवर देने का काम करता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मसाला सिर्फ फ्लेवर नहीं देता। मसाला हमारे शरीर के बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से निकालने की क्षमता रखता है। फिर चाहे वो बीमारी आपके दमा कफ से रिलेटेड हो, आपके जॉइंट्स पेन से रिलेटेड हो, या किसी और तरह का बीमारी हो। क्यों मसाला इंडिया में सबसे ज्यादा जाना जाता है बीमारियों को क्योर करने के लिए? क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में ये मेंशन है। ऋषि भागवत जी ने इतनी बार इस बात को मेंशन किया है कि जो आपके घरेलू चीजों में, मसालों में जो चीजें पाई जाती हैं, उन चीजों को अगर लगातार हम यूज करें तो हमारे शरीर में बड़ी से बड़ी बीमारियों को हटाया जा सकता है। हमारे शरीर को पूरी तरीके से फिट एंड फाइन किया जा सकता है। क्योंकि बीमारी जब शरीर के अंदर आ जाती है तब हमारे पास एक ही चॉइस होता है। क्या होता है? हम डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीटमेंट करा लें, पूरी जिंदगी दवाइयां खाते रहे, क्या हो जाता है? क्योर होता है क्या? कंट्रोल होता है। आज मैं एक ऐसे ही स्पाइस के बारे में, मसाले के बारे में आपसे बात करने वाली हूं जो कि बड़ी बड़ी बीमारियों को आपके शरीर से हटा देगा। बस आपको जानना यह है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना और कितना इस्तेमाल करना है। उस बड़ा ही अनोखा सा, बड़ा ही खुशबूदार मसाले का नाम है दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी, सिनेमन जिसको कहते हैं। ये दालचीनी के अंदर आपके शरीर से 82 बीमारियों को निकालने की शक्ति है। आपने सुना था इसको पहले? मैंने भी नहीं सुना था। जब मैंने इसको पढ़ा काफी टाइम पहले, फिर अपने क्लाइंट्स पे, अपने लोगों पे अप्लाई करना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक स्पाइस ऐसा है जो कि कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों को निकाल सकता है। आपने देखा होगा दमा से कराहते हुए लोगों को, खांसते हुए, बलगम निकलते हुए आपने देखा होगा। क्या आपको मालूम है कि ये दालचीनी जो है वो बड़ी से बड़ी दमा के, एस्थमेटिक जो मरीज है, उनको बिना एस्टेरॉइड के खत्म कर सकती है और पूरी तरीके से स्वस्थ बना सकती है। कैसे? अभी बात करेंगे उसके बारे में। इसके बाद और कौन सी बीमारियों में काम आ सकती है? डायबिटीज, जिसको कि कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन लगता है कि डायबिटीज तो कभी हटाया ही नहीं जा सकता, कभी रिवर्स ही नहीं किया जा सकता। इधर आइए, डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, वो भी दालचीनी से। आपको पता नहीं है ना, आज मैं बताऊंगी। उसके साथ साथ आपको शायद पता नहीं है कि जो लोग बहुत ज्यादा ओबीज हैं, टमी जिनका बहुत ज्यादा मोटा है, मोटापा उनका कम नहीं हो रहा है, बैरिएटिक सर्जरी की सलाह डॉक्टर ने दे दी है, ऐसे लोगों को भी अगर दालचीनी को सही तरीके से दिया जाए तो उनका बैरिएटिक सर्जरी के बगैर ही मोटापा कंट्रोल में आ सकता है। अब आते हैं लास्ट में, ऐसे लोग जिनका कि चेहरा खराब हो रहा है, चेहरा डल हो रहा है, चेहरे पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ऐसे लोगों को अगर दालचीनी का कुछ तरीके से इस्तेमाल बताया जाए तो उनके चेहरे पे वो नूर, वो ग्लो, वो चमक दोबारा से लाया जा सकता है ना मिराकुलस ये दालचीनी। ये जो दालचीनी है, इसको लेने का तरीका हमें सिर्फ पता होना चाहिए। तो ये दालचीनी जो है, चीनी की बीमारी से लेकर के खूबसूरती तक का सफर बहुत ही आसानी से ट्रैवल कर सकती है। कहते हैं ना, शरीर को स्वस्थ, सुंदर, निरोगी काया और चमकती दमकती त्वचा सब दे सकती है। अब जानते हैं इस्तेमाल का तरीका, क्योंकि गप्पे हो गई बहुत ज्यादा। तो इस्तेमाल करने के लिए हमें अब क्या करने की जरूरत है? अब दालचीनी में ज्यादातर लोगों के कंफ्यूजन दिमाग में क्या होगा कि इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये तो हमारे शरीर में गर्मी कर देगी। आपको मैं बता दूं कि जिन लोगों के भी दिमाग में ये कंफ्यूजन है, वो अपने कंफ्यूजन को निकाल दीजिए। क्योंकि दालचीनी का जो मीडियम होता है वो क्षारीय होता है, अल्कलाइन मीडियम होता है। तो जो आपके बॉडी में एसिड बनता है उसको ये शांत करने का काम करता है। अब जिन लोगों को दमा, खांसी, जुकाम, बलगम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि 3 क्षारीय चीजों को एक साथ आपको मिलाना है, 3 अल्कलाइन चीजों को एक साथ मिलाना है। एक लेना है आपको नारियल का दूध। नारियल बहुत ही ज्यादा क्षारीय होता है, और स्पेशली जो कच्चा नारियल होता है उसमें बहुत ज्यादा क्षारीय गुण होता है। इसीलिए कहते हैं कि कच्चे नारियल का अगर पानी भी आप पीते हो तो वो आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों में बहुत सारा कर सकता है। अब कच्चे नारियल का दूध कैसे बनाना है, मेरे चैनल पे वीडियो है, जाकर देखिए। नहीं तो यहां भी थोड़ा सा बता देती हूँ क्या करना है। नारियल को छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, 1-2 कप पानी मिला लीजिए, छान लीजिए, बन गया नारियल का दूध। ये नारियल का दूध आप फ्रिज में 3 दिनों तक रख सकते हैं। 1 कप लेना है नारियल का दूध, और नारियल के दूध के अंदर में आपको मिलाना है गुड़। गुड़ को कूट लीजिए पहले, तो आपको 1 चम्मच मिलाना है उसके अंदर गुड़, और छोटी चम्मच से 1 चम्मच मिलाना है आपको दालचीनी का पाउडर। हमेशा याद रखिए कि दालचीनी स्टिक से ज्यादा दालचीनी का पाउडर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है।
तो इन तीनों चीजों को मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आप चाहे तो हल्का सा इसको माइक्रोवेव में गर्म कीजिएगा। वैसे ध्यान रखिएगा, नारियल का जो दूध होता है वो ज्यादा गर्म करने से फटने की संभावना होती है, तो हल्का सा माइक्रोवेव में गुनगुना कर सकते हैं। और उसके बाद इन तीनों चीजों को मिलाइए और मिलाने के बाद रोज रात को सोने से पहले पीकर सो जाइए। जो आपका अस्थमा है, जो आपको दम्मा है, जो आपको खांसने की प्रवृत्ति, रात में उठ उठ के आप खांसते हैं, छाती को पकड़ के खांसते हैं, इतना ज्यादा बलगम होता है, बार बार बलगम फेंकने जाना पड़ता है, ये सारी प्रॉब्लम के आपको कंट्रोल करने का काम कर देगा ये दालचीनी। अब हम आते हैं दूसरी चीजों पे। वो दूसरी चीज क्या? दालचीनी से चीनी कैसे कम होगा, मतलब दालचीनी से डायबिटीज कैसे कम होगा। तो दालचीनी से डायबिटीज को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि दालचीनी का एक छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर लेना है, 1.5 गिलास पानी लेना है। 1.5 गिलास पानी में ये छोटी चम्मच दालचीनी का डाल के आपने इसको छोड़ देना, अभी बॉयल नहीं करना है, भिगो के रख देना है। और उसके बाद 3 घंटे के बाद, आप सुबह रखें तो दोपहर को लें, दोपहर रखें तो शाम को लें, 3 घंटे बाद इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब ये 1/4 रह जाएगा, मतलब कि 1.5 गिलास पानी का 1/4 पानी जब रह जाएगा, फिर उसको उतारना है। उसके अंदर थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा नींबू का रस मिलाना है और थोड़ा सा काला नमक मिलाना है। नींबू का रस और काला नमक मिलाना है और उसको पी लेना है लगातार 90 दिन से 120 दिन तक। अगर आप पिएंगे तो कितने mg का आप अपनी डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इसको लेने के बाद आपका मेडिसिन या तो छूट जाएगा या जो डोजेज है वो आधे से भी ज्यादा रह जाएगा। लेकिन इसका मतलब खान पान में ध्यान नहीं रखना, खान पान में ध्यान रखना है। फ्रूट्स वेजिटेबल सुबह को ज्यादा खाइए, अन्न कम खाइए, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, ये सब चीजें अपने डाइट में शामिल कीजिए। नट्स बहुत सारा खाइए, ये सब शामिल कीजिए और रोटी और चावल को कम कीजिए, तो डायबिटीज 100% रिवर्सिबल है। हो गया डायबिटीज का। अब हम आते हैं कि पेट से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, डकार आती है, ब्लोटिंग होती है, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, मोशन नहीं आता है, बवासीर की प्रॉब्लम है, किडनी में आपको इवन स्टोन की प्रॉब्लम है, आपका यूरिन जो है वो बार बार नहीं आता, बूंद बूंद करके रुक रुक के आता है, प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें से कोई सा भी जो अगर प्रॉब्लम है आपको, नाभि आपकी बार बार खिसक जाती है, धड़न की प्रॉब्लम है, तो जो अभी उपाय बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, एक छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर लेना है एक कटोरी में, उसके अंदर 1 चम्मच रॉ अच्छा शहद लीजिएगा। जो चीनी वाला मिलावट वाला शहद होता है वो शहद काम नहीं करेगा, तो वो रॉ शहद लीजिएगा। वो शहद डालने के बाद चमची, और कोई मार्केट का ऐसे स्टैंडर्ड वाला चीज मत यूज कीजिएगा प्लीज, उंगली इस्तेमाल कीजिएगा। ईश्वर ने हमें हाथ दिया है, इस उंगली से इसको खूब रिगड़िएगा, मर्दन कहते हैं इसको, खूब मर्दन कीजिएगा, इतना मर्दन कीजिएगा कि इसका कलर हो जाएगा सफेद। दालचीनी और शहद जो है इसका कलर हो जाएगा सफेद। जब इसका कलर एकदम से सफेद हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको जीभ पे रखना है, इसको चाट लेना है और उसके बाद ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। हर रोज खाली पेट लगातार 15 दिनों तक अगर आप करेंगे तो आपको जितनी प्रॉब्लम मैंने बताई वो सब प्रॉब्लम में आपको मुक्ति आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने चेहरे की सुंदरता के लिए। दालचीनी सुंदरता कैसे बढ़ा सकता है? जितने झाइयां, दाग, धब्बे, जो भी प्रॉब्लम आपको है उसके लिए बेस्ट रहता है कि आपने दालचीनी का पाउडर लेना है, उसके अंदर शहद मिलाना है, उसके अंदर थोड़ा सा जायफल का पाउडर मिलाना है, दही में इन सारी चीजों को मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा आलू का जो रस है वो मिला देना है, सारी पेस्ट को फेस पे लगा लेना है, 20 मिनट तक छोड़ देना है, गुनगुने पानी से हल्के हाथ से धो लेना है। लगातार 30 दिनों से 90 दिनों तक अगर करेंगे तो आपका चेहरा कांतिमय, सुंदर, नूर से भरा हुआ हो जाएगा। जी हाँ, नूर से भरा हुआ। ये थे इतने सारे उपाय, किसका? दालचीनी का, एक पेड़ के ऐसे छाल का जिससे सैकड़ों बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। है ना ये बहुत ही अनोखी बात? कहीं और ये सब चीजें नहीं है, हमारे देश में है, क्योंकि आयुर्वेदा हमारे देश में है और यही ऋषि मुनि है जिन्होंने हमें इतनी जानकारी और इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और जब आपको फायदा हो तो मुझे फीडबैक में जरूर बताइएगा।
कि किसको किस बीमारी में किस तरह से दालचीनी ने हेल्प किया। अगर वीडियो पसंद आता है, मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बगल में घंटी है उसको भी टर्न कर दीजिएगा और ऑल के बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसी तरह के अच्छे वीडियो और छोटे छोटे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए और होलिस्टिक हेल्थ पुनीता को वॉच करते रहिए। थैंक यू सो मच।